नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, बीजेपी के पूर्व सांसद कीर्ति सोमैया ने बड़े तोते उड़ा दिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे की। ईडी की जांच को लेकर उन्होंने 4500 करोड़ रुपए घोटाले में सबसे बड़े विस्फोटक खुलासे किए, जिसके बाद में शिवसेना और एनडीए गठबंधन उद्धव ठाकरे पूरी तरह से हिल चुके हैं। इसी वजह से कीर्ति सोमैया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके पास में कई ऐसी बड़ी बातों का खुलासा है जो जल्द ईडी के सामने वो खुलकर करेंगे। और इसके बाद में संजय राउत जो इस प्रकार से अपने आप को बचाने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। इसके बाद में लगातार महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है दोस्तों, और ये बड़ी खबर अभी सामने निकल कर आई है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के नेताओं ने भी अब बड़ी बगावत शुरू कर दी है। शरद पवार के नेतृत्व में काम करने वाले विधायकों के द्वारा ये बयान जारी किया गया कि जल्द ही ये बड़ा उलटफेर भी होगा, क्योंकि भाजपा पार्टी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जल्द महाराष्ट्र में इस नए साल के अंदर अंदर सरकार को सबसे बड़ा झटका होगा, और इस झटके के बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी हिल जाएगी। इसके बाद इससे पहले कई बार ऐसी सियासी उठापटक भी सामने आ चुकी है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है इस नए साल को लेकर, लेकिन इस खबरों के अंदर अब क्या कुछ बड़ा खुलकर सामने आता है, क्योंकि अब जहां एक और महाराष्ट्र की सियासी राजनीतिक जहां ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, इस बीच में ईडी के द्वारा संजय राउत की पत्नी को जो समन भेजा गया है वर्षा राउत को, उसके बाद में पूरी तरह से राजनीति में बड़ा भूचाल आकर टपक पड़ा है। वहीं कीर्ति सोमैया और नितेश राणे के द्वारा लगातार बड़े खुलासे किए जा रहे। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए थे पूर्व जो सीएम थे उन्होंने, और उनके बेटे नितेश राणे ने भी कई बड़े खुलासे किए थे सीबीआई के सामने। और ऐसा ही अब कुछ खुलासा होने वाला है संजय राउत को लेकर, जो 4500 करोड़ रुपए घोटाले के अंदर पीएमसी में नाम सामने आया है वर्षा राउत का। वहीं दोस्तों, अब देखना यह है कि इस घोटाले के अंदर क्या संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत जेल जाती है या फिर उनका कोई इसके अंदर कनेक्शन निकल कर सामने नहीं आता है। लेकिन जिस प्रकार संजय राउत जो पूछताछ है ईडी की उसको आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रही है, उस हिसाब से ही मीडिया सूत्रों से खबरें जो सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं दाल के अंदर दोस्तों काला दिखाई दे रहा है। इसी वजह से संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत ईडी से समय मांग रही है पूछताछ के लिए, क्योंकि 5 जनवरी का समय मांगा गया है। और ईडी ने इससे पहले प्रताप सरनाईक और भाजपा के पार्टी को छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए कई विधायकों के घर पे छापे भी पाड़े गए थे। लेकिन इस बीच में अब जो संजय राउत लगातार जहां केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं, सामना मुखपत्र के अंदर भी वो कई बार ऐसे बयान भी दे चुके हैं। दूसरी ओर इस बयानों के चलते अब जब उनके घर पर आकर मुसीबत टपकी है तो वो अब महिलाओं के समर्थन में दोस्तों खड़े हो गए। उन्होंने महिलाओं के सम्मान में ये बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है और उनके पारिवारिक मामलों के अंदर उनको घसीटने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद में भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनौत भी एक महिला थी। जब उद्धव ठाकरे की सरकार पर उन्होंने सवाल पूछे थे तो उनके भी घर को तहस नहस या फिर नष्ट करने की कोशिश की गई थी, और संजय राउत ने ऐसे ऐसे बयान और उनके ऊपर टिप्पणियां की थी जिसकी कोई हद और सीमा भी नहीं है। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने बड़ा बयान और एक्शन भी लिया था, लेकिन आखिरकार में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत रिहा अंतरिम जमानत भी दे दी थी। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, और ये बयान सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेटर पैड लिखना शुरू कर दिया। इस लेटर पैड के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा एक्शन लेने की बात कही गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह बयान देते हुए कहा कि सामना मुखपत्र के अंदर जहां संजय राउत अपने बोल तीखे कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को काबू पाने पर वो जो लगाम नहीं लगा रहे, इसी वजह से अब कांग्रेस पार्टी गठबंधन को तोड़ देगी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पहले से ही अलग से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, और अब ये फैसला बड़ा ही खतरनाक नजर आएगा। और इस विस्फोटक खुलासे के बाद में अब सुशांत सिंह राजपूत का भी राज खुलकर सामने आएगा। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा कि वो
नए वैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही है और इस दौरान उनको कई बड़े सबूत भी मिले हैं। शरद पवार ने भी बयान देते हुए कहा कि जहां भाजपा पार्टी एक तरफ शिवसेना महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन को तोड़ने का भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन उनके इन मंसूबों पर हम पानी फेर कर रख देंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई अब नहीं दे रहा है और महाराष्ट्र में सियासी राजनीति की घटनाएं शुरू हो चुकी है। पश्चिमी बंगाल के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को बड़ी चेतावनी दे दी है और चेतावनी के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से ये बौखलाहट देखने को मिल रही है कि आखिरकार ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी कितने दिन तक अपनी खैर मनाएगी। विधानसभा के चुनाव अप्रैल मई के अंदर होने वाले 2021 में, इस दौरान बीजेपी पार्टी ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन के तहत लगातार उनके ममता बनर्जी को जिताने की जो विपक्ष की नाकाम साजिशें की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार गैंग के साथ मिलकर कांग्रेस ने बड़ी साजिश रचने का प्लान तय किया था, जो प्लान पूरी तरह से फेल हो गया और आखिरकार में पूरी तरह से वो फंसकर सामने आ गई। और अब ऐसा ही कुछ देखने को जल्द मिलेगा महाराष्ट्र की सियासी राजनीति हो या फिर उद्धव ठाकरे की राजनीतिक कुर्सी, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव, दूसरी ओर विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार खींचातानी बढ़ रही है और इस दौरान पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक के चुनाव आने वाले और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस कई वर्षों से अपना डेरा जमाई हुई है, लेकिन इस बार भाजपा पार्टी बड़े तौर पर ऑपरेशन चलाने मजबूर कर देगी और टीएमसी पार्टी को उखाड़ कर फेंक देगी। कांग्रेस पार्टी ने खुद को ये बयान देते हुए कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी की जब से अध्यक्ष पद पर तैनात हुई है और जो भूसाल आया है, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और 23 सदस्यीय CWC कमेटी के नेताओं ने भी सोनिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मोर्चे से तंग आकर राहुल गांधी इटली भाग गए और वहां पर मौज मस्ती मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर कई बार बयान दे चुके भाजपा के नेताओं ने यह भी कहा कि राहुल गांधी खुद हार मानकर मोदी से पंगा ना लेकर इटली भाग गए हैं और अब वापस भी नहीं आएंगे, जो सबसे बड़ी खबर ये भी है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे की दोस्तों राजनीति में उलटफेर मचा है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर ज़रूर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर गृह मंत्री अमित शाह कुछ बड़ा एक्शन ले उद्धव ठाकरे के एमवीए गठबंधन के ऊपर, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद भाजपा पार्टी ज़रूर लिखें। अर्णव गोस्वामी, सुशांत राजपूत और कंगना रनौत पर लिए गए एक्शन के बाद अब पूरी तरह से शिवसेना अपने ही जाल में फंस गई है और इसी जाल के अंदर संजय राउत अब नैया डुबाएंगे उद्धव ठाकरे की कुर्सी की, क्योंकि उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार दोनों मिलकर पहले ये बयानबाजी कर रहे थे और उन्होंने ये निशाना भी साधा था कि चाहे जितनी भी कोशिश कर ले भाजपा पार्टी, लेकिन उनको गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं एक नंगा आदमी हूँ और शिवसेना का सैनिक हूँ। अगर मुझसे टकराने की कोशिश भी की गई तो वो चूर चूर हो जाएगा। इसकी वजह से लगातार सियासी उठापटकें शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर ये भी बड़ी बात है कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो हौसलों ने मंजिल से आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झुट्ठी, तुझमें इतनी औकात नहीं है। इस वजह से अब उद्धव ठाकरे की हेकड़ी निकलने के कगार पर है, क्योंकि लगातार बढ़ रही इस परेशानियों के बाद उद्धव ठाकरे के नेता शरद पवार भी इस बातों से खुलकर सामने आ चुके हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ में अब ऑपरेशन तैयार करने की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। भाजपा पार्टी लगातार उनके खिलाफ बड़े से बड़ा ऑपरेशन चला रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेता भी इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को काम भी करने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते एमवीए गठबंधन के अंदर कुछ और भी नई बातें खुलकर सामने आएगी और इन बातों के जरिए कुछ नया होने की पूरी संभावना है। और बताया ये भी जा रहा है मीडिया सूत्रों के हवाले
से दोस्तों कि महाराष्ट्र में इस नए साल के तोहफे में सबसे बड़ा धमाका होगा भाजपा पार्टी का। वहीं किसान आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान का बयान दे चुके कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द किसान आंदोलन ख़त्म होगा और इसकी सहमति किसानों के साथ में बन चुकी है। और इस सहमति के बाद में कल की हुई बैठक के बाद ये बड़ा बयान है जो किसान आंदोलन को लेकर बड़ी अपडेट है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा भी लगातार अब अपना जोरों शोरों पर प्रचार शुरू कर दिया गया है और ममता बनर्जी के ऑपरेशन में इस पूरी तरह से शामिल हो चुके टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन भी थाम लिया है। बिहार की राजनीति में दोस्तों एनडीए और नीतीश कुमार के बीच में दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ बड़ा घोटाला नज़र आया है और इसी वजह से नीतीश कुमार के इस्तीफा देने की बातें सामने आ रही है। वो महागठबंधन का सम्मेलन बनने जा रही है, जिसकी बड़ी बयान देते हुए तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए महागठबंधन उनका ऐलान कर सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव भी अब जोरों शोरों पर डटकर सामने आ चुके हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।